फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 10 क्विक फैक्ट्स रिलेटेड टू अ स्टील रिइंफोर्समेंट वर्क अ सिविल इंजीनियर मस्ट नो। ये फैक्ट्स अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं एक सिविल इंजीनियर से। इन्फॉर्मेटिव एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, सो आई रिक्वेस्ट वीडियो के आखिर तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, डिस्कशन का सीक्वेंस क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्मेट में रखेंगे। जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। First question, in limit state method, permissible bond stress in case of deformed bar is more than that of plain bar by it is a 60%. इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए। इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 में क्लाउज नंबर 26.2 में डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला उन्होंने मेंशन किया है क्या, 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। और ये टाउ बी डी क्या होता है? परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। और इसी क्लॉज में आप देखेंगे कि डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए यहाँ पे टाउ बी डी की वैल्यू इन्होंने मेंशन की है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने के लिए है फ्रेंड कि ये प्लेन बार्स के लिए दी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो हम स्टील को यूज़ करते हैं दैट इज़ अ डिफॉर्म्ड बार। डिफॉर्म्ड बार के लिए इस टाउ बी डी की वैल्यू कितनी लेनी है, इसके लिए इन्होंने गाइडलाइन दी है। डिफॉर्म्ड बार्स कन्फर्मिंग इंडियन स्टैंडर्ड 1786 दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। कहने का मतलब जो नई टाउ बी डी डैश होगी वो कितनी हो जाएगी? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय टाउ बी डी फॉर प्लेन बार। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डेवलपमेंट लेंथ ऑफ HSD 500 इज लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील प्लेन बार। सेकेंड स्टेटमेंट इज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस of HSD 500 is greater than that of mild steel plain bar. Friends, this is the first part of the video. I have split it into 2 parts because with explanation video is getting long. Friends, इन दोनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट स्टेटमेंट इज बी। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है, लेट्स सी। फ्रेंड्स, सबसे पहले डेवलपमेंट लेंथ देखते हैं माइल्ड स्टील के करस्पॉन्डिंग। माइल्ड स्टील मीन्स इट इज़ अ प्लेन बार जिसको डेजिग्नेट किया जाता है एज Fe 250। मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो गया? 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लेन बार के करस्पॉन्डिंग 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 45.31 इंटू 5। अब फ्रेंड्स कैलकुलेशन करते हैं फॉर डिफॉर्म्ड बार HSD Fe 500। D स्टैंड्स फॉर डिफॉर्म्ड बार। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 Fy डिवाइडेड बाय टाउ बी डी डैश इंटू 4। टाउ बी डी डैश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इट इज़ अ डिफॉर्म्ड बार। जैसा कि हमने गाइडलाइंस में देखा इंडियन स्टैंडर्ड का कि इसको 1.6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू निकल के आती है 56.64 इंटू 5। तो फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट लेंथ करस्पॉन्डिंग टू डिफॉर्म्ड बार इज़ मोर कंपेयर टू डेवलपमेंट लेंथ फॉर प्लेन बार। इसलिए अपना स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन चेक करने के लिए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें तो प्लेन बार के लिए क्या वैल्यू होती है? टाउ बी डी। लेकिन डिफॉर्म्ड बार के लिए यही जब यूज़ करते हैं तो इसमें 1.6 मल्टीप्लाइड बाय टाउ बी डी करेंगे, इसलिए अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील इन अ बीम देन बॉन्ड स्ट्रेंथ विल, क्या इफेक्ट होगा? आंसर होगा इट विल इंक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिब्स ऑन द डिफॉर्म्ड बार इट विल इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। जब एक सिविल इंजीनियर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डेवलपमेंट लेंथ फॉर डिफॉर्म्ड बार एज पर IS कोड 456/2000। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपने देखा कि LD की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ 5 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 टाउ बी डी। टाउ बी डी क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए हर एक्सप्रेशन में सेम फार्मूला है, यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर जो है चेंज किया हुआ है, राइट? 4.5, 5.5, 6.4 एंड 8। इसके लिए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, देन वी टिक द करेक्ट ऑप्शन। जैसा कि प्लेन बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 4 टाउ बी डी। तो जब डिफॉर्म्ड बार के लिए इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो टाउ बी डी विल बी चेंज्ड एज टाउ बी डी डैश। तो यहाँ पे डिफॉर्म्ड बार के लिए आप देखिए एक्सप्रेशन में मैंने लिखा टाउ बी डी डैश, और इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड के हिसाब से जो गाइडलाइन है उसमें क्या बोलता है कि जो प्लेन बार के लिए टाउ बी डी है उसमें 60% को आपको इंक्रीज़ करना है। तो डिफॉर्म्ड बार के लिए क्या चेंजेस आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 100 टाउ बी डी के साथ में,
अब इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे में देखिए मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ये वैल्यू को देखिए कैलकुलेट करने के बाद आता है ये 6.4। फाइनली जो डिफॉर्म्ड बार के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू टाउ बी डी। अब द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, सी। क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिइंफोर्समेंट टाइप, एंड सेकंड कॉलम क्या बता रहा है, एंकरेज रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज अ मिनिमम एंकरेज रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट फुटिंग स्लैब, इसमें हम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम एंकरेज लेंथ कितना चाहिए अपने को, LD फ्रॉम द कॉलम फेस। ये एक आइसोलेटेड फुटिंग की ड्राइंग है, इसमें एंकरेज की जो बात कर रहे हैं, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ LD से, ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू मिनिमम LD होना चाहिए। सेकंड कैंटिलीवर बीम, अगेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी मिनिमम एंकरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, LD के बराबर इनटू द सपोर्ट। थर्ड सिंपली सपोर्टेड बीम, अगेन टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एंकरेज लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, LD/3 इनटू द सपोर्ट। ये वर्ड को याद रखिए, इनटू द सपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक ड्राइंग को रेफर करते हैं, इस ड्राइंग में देखिए फ्रेंड VV19 ग्रिड है, यहाँ पे देखिए बीम जो है कॉलम पे आके टर्मिनेट हो रहा है। BV18 को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पे बीम दोनों साइड में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे जो सपोर्ट होगा कॉलम पे, दिस विल बी एज अ सिंपली सपोर्टेड। ब्लू कलर से जो मैं हैच कर रहा हूँ इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस सपोर्ट में मिनिमम एंकरेज कितना होना चाहिए, LD/3। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड LD की वैल्यू 15/5 है ड्राइंग के हिसाब से। यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्टील देखिए टेंशन जोन में कितनी है, 20 डाया की स्टील है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये वैल्यू आती है 1000 mm। तो एंकरेज लेंथ की बात करें तो LD/3 मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ रहा है, 333.33। तो ये मिनिमम एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करनी है। फ्रेंड्स जो ये बीम सपोर्टेड है ऑन कॉलम, तो कॉलम का साइज B/D की बात करें, इट इज़ अ 450 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो आप एक चीज़ समझिए कि जो यहाँ पे एंकरेज लेंथ जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 333.33 मिलीमीटर, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए तो इट इज़ अ सफिशिएंट इनफ, ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बीम की शेयर स्टीरअप की बात करें तो मिनिमम एंकरेज कितना देना है, 6 इंटू 5। 5 क्या होगा, डायमीटर ऑफ स्टीरअप। और यहाँ पे एक समझिए कि मोस्टली बीम में आप देखेंगे 135 डिग्री का बेंड होता है, इसीलिए यहाँ पे इस स्केच को रेफर कीजिए, जो इन्होंने बात बोली है वो जो अंदर की तरफ ये बेंड बन रहा है, ये वाली बात कर रहे हैं, दिस शुड बी मिनिमम 6.5। और इंडियन स्टैंडर्ड 456 जो एंकरेज की बात करते हैं स्टीरअप के लिए, ये क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का यदि बेंड है तो 8.5 प्रोवाइड कीजिए, 135 का यदि बेंड है तो 6.5 प्रोवाइड करना है, एंड 180 डिग्री का बेंड है तो 4.5 प्रोवाइड करना है। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि बेंड की एंगल जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, एंकरेज लेंथ कम हो रही है। फ्रेंड्स मेरी एक बात को नोट कीजिए, स्ट्रक्चर की वर्किंग ड्राइंग में एंकरेज रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हमेशा मेंशन करते हैं स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। यदि आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये चीज़ें मिसिंग है, यू शुड रिक्वेस्ट योर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, सर डू प्रोवाइड दिस डिटेल, एंड प्लीज़ माइंड इट कि जो भी डिटेल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी रिटन कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स वीडियो के फर्स्ट पार्ट को यहीं कंक्लूड करते हैं। सेकेंड पार्ट वीडियो में इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 को रेफरेंस करके स्टील रिइंफोर्समेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्मेट में कवर किया गया है। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।